नमस्कार, मैं हूँ रीमा सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन वन। इस वक्त हमारे साथ एक ख़ास शख्सियत मौजूद है जो आजकल विवादों के घेरे में घिरे हुए हैं, बॉबी पवार जी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताइए ज़रा, कट टू कट क्वेश्चन मैं पूछूंगी आपसे कि विवाद आपका पीछा नहीं छोड़ते या फिर आप विवादों में जाके गिर जाते हैं? नहीं, देखिए, अब ना जाने क्या है, पर इतना ज़रूर है कि जो सच है उसको हम समाज के बीच में लाने की कोशिश करते हैं और उस सच्चाई के आधार पर ये विवाद खड़े हो जाते हैं जी। आपको क्या लगता है कि बेरोज़गारी संघ के अध्यक्ष को ये क्यों पार्टी में आना पड़ा, राजनीतिक पार्टी में, या फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी पड़ी? आप अच्छे खासे मार्जिन से आपको वोट भी वहाँ पर प्राप्त हुए थे, तो ऐसा क्यों लगता है कि जो बेरोज़गार हैं उनकी जो आवाज़ है जनता तक, वो किसी पॉलिटिकल मतलब पार्टी में या फिर राजनीति ज्वाइन करने से ही सरकार तक पहुँचेगी? नहीं, देखिए, हमने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है। हम आज भी निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में आज समाज के बीच में खड़े हैं और उनके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को पूरी प्रमुखता के साथ उठा रहे हैं। आज जो सवाल आपने किया है कि क्यों राजनीतिक रूप से ही वो होना पड़ेगा, मैं समझता हूँ कि हम सड़कों में एक दायरा है लड़ने का। वो दायरा ये है कि आप आंदोलन कर सकते हैं, मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगा सकते हैं, आप पुतला फूंक सकते हैं, पर अंततः जब आपको कोई नीतिगत फैसला लेना पड़ेगा तो आपको राजनीति में आना पड़ेगा। और नीतिगत फैसले सारे हैं। बेरोजगारों को रोज़गार देने की जो नीति बनेगी वो नीतिगत फैसले हैं। यहाँ पर भ्रष्टाचार कम करने की बात होगी तो नीतिगत फैसले हैं। यहाँ पर अपने युवाओं को तमाम प्रकार की जो मांगें युवाओं के द्वारा उठाई जाती है, उन मांगों के सॉल्यूशन के लिए नीतिगत फैसले हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बीच से ही ऐसे लोग जो मुखरता से आवाज़ को बुलंद और सच्चाई को सच और झूठ को झूठ के लिए कोशिश है कि ऐसे लोग समाज के बीच में पैदा हो और कहीं ना कहीं यहाँ पर समय में वो नेतृत्व करें। नहीं, देखिए, हम क्या कहना चाहेंगे, वो तो उनकी जो एप्लीकेशन है जो इन्होंने एसएससी को दी थी वो तो उन्होंने साफ उसमें कह दिया है, पर उसमें जिस प्रकार से कहा गया कि ठेके को लेकर दबाव बनाया जा रहा था, तो मैं तो ये सवाल आईएएस मीनाक्षी सुंदरम से करना चाहूँगा कि कौन सा ठेका था, वो नाम बता दें, और किस ठेकेदार को हम ठेका दिलाने वाले थे वो नाम बता दें। अपने आप ही उलझ जाएंगे, क्योंकि जब ऐसा मामला ही नहीं था, भ्रष्टाचार का मामला था जिस पे हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, उसको लेकर कहासुनी हुई तो ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई कॉलर खींचा है, मारपीट कि भाई गिरफ्तारी की मांग की गई, लेकिन गिरफ्तारी नहीं। ये गिरफ्तारी किस आधार पर? गिरफ्तारी के लिए कोई ठोस वो भी तो होना चाहिए। क्या किसी का मर्डर कर दिया है, किसी को कुछ ऐसा वो कर दिया है? देखिए, पुलिस ने ज़रूर हमें नोटिस तामील किया और उस नोटिस तामील होने के बाद हमने अपने बयान रखे और अपने बयानों में सारी चीज़ें कही है जो वहाँ पर उक्त घटना घटी है, एक एक चीज़ को वहाँ पर बोला गया है। तो अब उस आधार पर, उस बयानों के आधार पर अगर कोई पुलिस कार्रवाई बनती है, कानून कार्रवाई बनती है, तो निश्चित तौर पर होगी। कल भी आपकी एक रैली निकली थी, उसमें भी बवाल हुआ था, उसमें भी आपका नाम आया था, फिर विवाद बॉबी पवार के साथ? नहीं, देखिए, हमारे संगठन की रैली थी और युवा लंबे समय से पुलिस भर्ती में आयु सीमा को लेकर बढ़ाने को लेकर मांग कर रहे हैं और हमारे जो 2000 पद पुलिस के निकले हैं उसमें महिलाओं के लिए एक भी पद नहीं है और महिलाओं के लिए लगभग 500 पदों की बढ़ोतरी के लिए हम उसमें मांग कर रहे थे। तो उस दिन भी क्या हुआ, राज्य स्थापना दिवस था, युवा बड़े उम्मीद से मुख्यमंत्री से ये डिमांड चाहते थे और एक अच्छा दिन था, मुख्यमंत्री चाहते तो उपहार के तौर पर वो मांगे पूरी युवाओं की कर सकते थे, पर उनके पुलिस ने उल्टे युवाओं पर मुकदमे कर दिए, उल्टा उनको मारा, डंडे मारे। किस प्रकार से जो हमारे कई साथी है, कुछ पुरुष है, कुछ बेचारी हमारी बहनें हैं जो चोटिल हुई है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से जो मांग रहे हैं उनकी मांगों का संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये सरकार चलाने का जो ढंग है इसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। तो अब क्या माना जाए कि बॉबी पवार का आगे का कदम क्या होगा, राजनीति से रिलेटेड या फिर बेरोजगारी संघ के अध्यक्ष से रिलेटेड? नहीं, देखिए, हम हर मोर्चे पे लड़ रहे हैं। बेरोजगारों का मामला हो उस पर भी लड़ रहे हैं, कोई गांव समाज की समस्या हो उस पर भी लड़ रहे हैं, कोई किसी व्यक्ति विशेष का मामला हो उस पर भी लड़ रहे हैं, और ऐसे मामले जो भ्रष्टाचार से संबंधित है और जो हमारे पास पहुंच जा रहे हैं, हम बिल्कुल लड़ाई जारी है और आगे भी जारी रहेगी। ट्रेंड की बात करी तो ट्रेंड में तो आपके गाने भी खूब आए। नहीं, देखिए, ट्रेंड वो तो हमारे जनता का प्यार था, वो उन लोकल जो सिंगर है उनका प्यार था कि जिन्होंने अपनी ओर से हमारे लिए इतने गाने बनाए और समाज के बीच में लाए, तो उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।